वो मेरा पूरी तरीके से कन्विक्शन नहीं आता, क्योंकि एक नया छात्र, एक नया स्टूडेंट जो होता है, वो बिज़नेस के अंदर जब आता है तो धीरे-धीरे सीखता है। हम देखते हैं कि कई लोग आते हैं और अचीव कर लेते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लेते हैं। कहीं न कहीं उनका पास्ट एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मैं आज अपनी स्टोरी जो आपके संग शेयर कर रहा हूँ, मैं आप में से ही एक हूँ, ज़्यादातर जितने लोग मुझे यहाँ सुन पा रहे हैं, कि मैं भी नया था जब मैं इस बिज़नेस में आया, और मैंने इस बिज़नेस में दाखिला लिया, और वही भावना जो शायद आपके अंदर भी होगी कि आप इस बिज़नेस में आएँगे और आपके संग अचानक से ये चीज़ें घटित होनी शुरू हो जाएँगी और आप एकदम से अमीर बन जाएँगे। कुछ मेरे अंदर भी ये चीज़ें थी। मैं भी बहुत जल्दी में था चीज़ों को अचीव करने के लिए। सो मैंने इस बिज़नेस को शुरू करा दिसंबर 2014 में। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को लिया, जो कि अप्रॉक्सिमेटली 10,000 के करीब प्रोडक्ट्स थे, जिसमें 2,000 मेरा खर्चा था और मेरे परिवार का, क्योंकि मेरा मानना था कि जब तक आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आप इस बिज़नेस को कर नहीं पाओगे। हो सकता है आप इमोशनली अटैच हो, पर उस प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटी भी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति इस प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं जानता, अगर उसको भी चखाया जाए और वो जो आपको फीडबैक दे, उस फीडबैक के आधारित में आप इस बिज़नेस को बहुत बेहतर तरीके से कर सकोगे। और यकीनन मैं ये प्रोडक्ट जो था वो रोड पे तो नहीं बाँट सकता था, तो मैंने क्या करा, मैंने अपने घरवालों को ये प्रोडक्ट्स दिया, मदर को दिया, फादर को यूज़ करवाया, रिलेटिव्स को यूज़ करवाया, जस्ट बिकॉज़ कि मुझे डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट फीडबैक्स मिल सकें अपने ही घरवालों से। तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करा, और बिज़नेस में जैसे मैंने बताया आपको, फैमिली सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आया था, क्योंकि मैं देख चुका था पुनानी जी किस तरीके से इस बिज़नेस में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी एज सैल्यूट है, कैसे वो इन चीज़ों को लेके जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो थी मानसिक शांति, दिमाग की शांति, जो कहीं नहीं आपको प्रोफ़ेशन में मिलती। और ये मेरे पहले 3 चेक थे इस बिज़नेस के, आप देख सकते हैं। ₹441 मेरा पहला चेक था, ₹1836 मेरा दूसरा चेक था और ₹2306 मेरा तीसरा चेक था। तो इन चेक से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा जो जर्नी रही वेस्टीज में, वो कैसी रही होगी। बिल्कुल वैसी रही जो एक नॉर्मल आदमी, एक फ्रेशर की रहती है, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस था नहीं नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। इस बिज़नेस को करना शुरू करा, तो कुछ चैलेंजेस मेरे समक्ष आए। आशा करता हूँ यही कुछ चैलेंज आपके समक्ष भी आए होंगे, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं जाऊँगा और लोग तुरंत हाँ कर देंगे। लोग तो लाइन लगा के खड़े हैं कि भई मोहित जी आप आए हैं, धन्यवाद, हमारे ऐसा बिज़नेस आप हम तो ढूँढ रहे थे। क्योंकि ये मेरी एक गलतफ़हमी थी, लेकिन बिज़नेस जैसे ही मैंने स्टार्ट करा, सबसे पहले मेरे सामने जो रिस्पॉन्स आया वो था नेगेटिव रिस्पॉन्स। जैसे ही मैं लोगों के पास गया, लोगों ने बोला, "अरे सर, ये सब बेकार की बातें होती हैं। अगर ऐसे ही लोग अमीर बन जाते, ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम प पा जाते, तो कमाल ही होता। यहाँ पर तो लोग पूरी ज़िंदगी नहीं पा पाते। ये तो चंद लकी लोग होते हैं, और आप किस प्रोफ़ेशन में पड़ गए, इतना अच्छा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, इतनी अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए, तो आप अपने जीवन को 1 सवा लाख की जो सैलरी पे आप थे, उस सैलरी से लेके आपने अपने जीवन को ज़ीरो पे क्यों लिया है? ये करने का मेरे ख्याल से कोई सही समय नहीं है, क्योंकि आप मैरिड हैं।" मतलब लोगों ने जो मुझे मोटिवेशन दिया, वो एक अलग ही मोटिवेशन था। मतलब ये मोटिवेशन अगर एक नए व्यक्ति को भी दिया जाए, तो मेरे ख्याल से वो नौकरी करना भी छोड़ दे। सो उस तरीके से मैंने इस बिज़नेस को शुरू करा, तो सबसे पहले नेगेटिव रिस्पॉन्स मेरे सामने आना शुरू हुआ। इसके बाद आना शुरू हुआ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अ, ट्रेडिशनल अर्निंग रिसोर्सेज। अब ये जो मेरे पास चैलेंज आया, ये चैलेंज आया मेरे अपने ही रिलेटिव्स के द्वारा, क्योंकि मेरे जितने भी ससुराल वाले, अर्थात मेरी वाइफ से के फादर, ये सब बिजनेसमैन है। तो इन्होंने बोला कि हमने आज तक कभी कोई बिजनेस ही नहीं देखा जो मोबाइल से होता हो। हमने तो, हमारी दुकानें हैं, हमारे पास कोई मटेरियल है, और आप तुम एक ऐसा बिजनेस करने लगे हो जहां पर ना तुम्हारे पास दुकान है, ना कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आके मिल सकता है। तो मतलब कि उनका ये कहना था कि ट्रेडिशनल बिज़नेस में आ जाओ, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें कुछ और ही करना है, तो क्यों ना तुम कोई दुकान खोल लो, कोई बिज़नेस खोल लो जो कि ट्रेडिशनली चलता हो। सो वो मैं उनको कन्विंस कर रहा था, और वो मुझको कन्विंस कर रहे थे। सो ये भी एक चैलेंज मेरे समक्ष आने लगा। तीसरा चैलेंज मेरे समक्ष आया, वो था पास्ट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि लोगों ने कई कंपनीज़ ऐसी करी थी जो भाग चुकी थी। तो मेरे पास अच्छे-अच्छे इस इंडस्ट्री के, जिनको कहते हैं कुछ ऐसे आइकन्स भी बैठने लगे, जो कि फ्रॉड कंपनियों में इन्वॉल्व थे, और हमेशा ये कहते थे ये सब कंपनियाँ जो होती हैं, ये शॉर्ट टर्म गेम होने चाहिए। अगर आपको ये बिज़नेस ही करना था, तो अपनी नौकरी करते रहते और इस बिज़नेस को करते। क्योंकि ये बिज़नेस में कभी भी बिज़नेस जो है वो आपका खत्म हो सकता है। सो पास्ट एक्सपीरियंसेस भी लोगों के थे। कुछ लोग मुझे मिलते थे कि मेरी मामी के बेटे के भाभी ने ये बिज़नेस किया था और वो फेल हो गई। सो इसलिए हम नहीं करेंगे ये बिज़नेस। तो ऐसे-ऐसे भी ऑब्जेक्शंस जो थे वो मेरे समक्ष आते चले गए। मैं आशा करता हूँ ये ऑब्जेक्शंस आपके समक्ष भी आते हों, या नहीं तो मैं मानूँगा कि इन 1000 लोगों में मैं ही लकी था कि मेरे सामने ये ऑप्शंस आ रहे थे। चौथा था, वो था कन्फ्यूज़ स्टेट ऑफ माइंड। मतलब टीम में लोग आते थे, जॉइन करते थे, 1 महीना तो रॉकेट की तरीके से, सर हम ये कर जाएँगे, हम वो कर जाएँगे, और तीसरे महीने के बाद वो दिखते नहीं थे। सो कन्फ्यूज़ स्टेट ऑफ माइंड भी जो थे, वो अलग-अलग तरीके के लोग आते थे। जैसे मैंने कहा
कि टेबल के उस तरफ जिंदगी बिल्कुल अलग थी और टेबल के इस तरफ जिंदगी बहुत अलग थी। और सीखना क्या था? सीखना ये था कि टेबल के इस तरफ काम कैसे किया जाए। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि इंसान सीखता नहीं है कि टेबल के इस तरफ काम किया कैसे किया जाए, और वो इस बिजनेस को जो है वो क्विट कर जाता है। लेकिन क्विट करना मैंने कभी जिंदगी में कभी करा नहीं है। हाँ, अगर मैंने किसी चीज को भी छोड़ा भी होगा तो मैंने उस पे अपना 100% दिया है। मैंने उस आखिरी मोमेंट तक उस पे ट्राई करा है और अपनी पूरी शिद्दत से करा है कि कल मेरे जीवन में कभी ये स्टेटमेंट मैं ना कहूँ किसी को कि मैंने ट्राई नहीं करा, मैंने अपने आप को सबमिट नहीं करा। तो उस एटीट्यूड से ये चीजों को करने लगा। तो ये कुछ चैलेंज थे जो मेरे समक्ष आया। और सबसे बड़ा चैलेंज, जो व्यक्ति मुझे इस बिजनेस में लेके आया, योगेश योगेश जी, और वो इस बिजनेस में आए। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा तो वो मेरे साथ थे और मैंने उनसे पूछा कि मेरे को इस बिजनेस में आता नहीं कुछ। तो उन्होंने मेरे को बोला कोई दिक्कत नहीं मोहित जी, मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बिजनेस को कैसे करा जाता है और हम दोनों मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। हम जो है वो बिल्कुल फट्टे चक देंगे, ये होगा और वो होगा। और जैसे ही वो व्यक्ति वापस आया देहरादून, ठीक एक एक महीने के अंदर उस बंदे ने इस बिजनेस को छोड़ दिया। अब सोचिए, मैं नौकरी करने गया था, नौकरी तो मिली नहीं, बिजनेस में मैं घुसा और जैसी जिस व्यक्ति के सहारे घुसा वही व्यक्ति जो था वो बिजनेस छोड़ के चला गया। और उसका स्टेटमेंट था कि नहीं यार, मैं ये काम नहीं कर सकता, आपको करना है आप कर डालो। तो जब ये चीजें मैंने करनी शुरू करी, तो अब ये सारी चीजें जब मेरे समक्ष आई तो मुझे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं किस प्रोफेशन में आ गया हूँ। क्या मेरे से बड़ी गलती तो नहीं हो गई? लेकिन कहा जाता है कि जब आप ये सारे विचार सोच रहे होते हो तो एक उस समय कुछ विचार आपके दिमाग में आ रहे होते हैं। वो विचार आते हैं कि आपकी शक्ति के बारे में, क्योंकि हर हनुमान को इस जीवन में एक जामवंत की जरूरत है। तो कुछ पावर्स मैंने अपनी पहचानी जो मैं जानता था। पहली पावर, जैसे मैंने कहा, मैं एक इंटरव्यू देने गया था एक कॉर्पोरेट में, फार्मास्यूटिकल में, जहां पर कॉर्पोरेट कॉमर्स का आदमी जो था वो एक साइंस की जॉब में सेलेक्ट हो गया था। तो मुझे ये समझ आ गया कि मेरे अंदर जो थी वो ओनरशिप की भावना हमेशा से रही है। कॉन्फिडेंस तो रही है लेकिन ओनरशिप हमेशा रही है, क्योंकि जिंदगी को मैंने अपने स्तर पे चलाया। अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है तो मैं उस डिसीजन को लेके मैंने उसको चेरिश भी करा है, उसको वैल्यू भी दी है और उसको हमेशा आगे तक मैं लेके गया हूँ। सो पावर के साथ मैंने इस बिजनेस को अपनी अपनी क्षमता को समझाया, अपनी क्षमता को पहचाना। दूसरा, मैंने देखा कि इस बिजनेस में जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया तो सबसे पहले मेरे पास कार बुक उस समय लॉन्च हुई थी। और बहुत सारे लोग जो इस टेन्योर में होंगे उनको याद होगा कि कार बुक जो थी, काली वाली जो सबसे पहली कार बुक थी, वो उसी सीजन में लॉन्च हुई थी। तो मैंने ये देखा कि वहां पर इतने सारे लोग सफल हैं, इतने भांति भांति प्रांत से आए हुए लोग, इतने ज्यादा लोग जो हैं इस बिजनेस में सफल हैं और गाड़ियां ले चुके हैं। तो जब ये ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता? तो मैंने क्या करा, मैंने वेस्टीज के सिस्टम को फॉलो करना शुरू करा। मैंने अपना फोकस जो था वो एजुकेशन सिस्टम पे डालना शुरू करा। मैंने शोधा प्लान करा, टूल्स करा, ट्रेनिंग्स करा, वीडियोस सुनने शुरू करे, किताबें पढ़नी शुरू करी नेटवर्क मार्केटिंग की, जो अक्सर लोग नहीं करते लेकिन मैंने करना शुरू करा। क्योंकि मैं जब इस प्रोफेशन में आ चुका था तो मैंने सोचा कि जब आ ही चुके हो, जब सर दे ही दिया है ओखली में, तो फिर बॉस मूसले से क्या डरना, आपने तो फिर इस चीज को निकालना ही निकालना है। तो फिर मैंने बुक्स पढ़नी शुरू करी और जब मैं इन चीजों को पढ़ता चला गया, प्लान देता चला गया, तो जीवन में बदलाव तो निश्चित रूप में आना ही था, क्योंकि मैं अपने आप को पूरी तरीके से इन चीजों के अंदर डाल चुका था। इसके अलावा मैंने अपने आप को ट्रैक करना शुरू करा कि मैं डेली क्या कर रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस को कैसे लेके जा रहा हूँ, कितना समय मैं इस बिजनेस में दे पा रहा हूँ और कितना उसका आउटपुट क्या है। एक सफल बिजनेसमैन हमेशा चीजों को ट्रैक करता है और एक असफल व्यक्ति जो होता है उसको पता ही नहीं होता है कि उसके संग चीजें कैसे घटित हो रही हैं। तो मैंने अपने बिजनेस को जो था वो ट्रैकिंग मोड पे डाला। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति जिसने हम सबको इस दुनिया में, जिसके कारण हम सब एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, इस दुनिया में अस्तित्व है हमारा, वो था ईश्वर। के अगर ईश्वर ने मुझे इस दुनिया में भेजा है तो कोई ना कोई ऐसी चीज उसने मेरे साथ भेजी होगी जिससे मैं काम कर सकूंगा। तो हमेशा मैं अपनी जर्नी को, अपनी सफलता को, सक्सेस को मैं विजुलाइज किया करता था कि मेरे साथ ये चीजें घटित होंगी। आप सोचिए, एक मैरिड आदमी, जो व्यक्ति 1.25 लाख की सैलरी पे हो और उस एक दिन से वो जॉब जो है वो क्विट करके नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करे और उसका जो पहला चेक जो हो वो 441 रुपए का आए, और उसकी जो पार्टनर, उसकी लाइफ पार्टनर, उसकी वाइफ कितना प्यार करेगी उसको, तो उसी प्यार से मैं गुजर रहा था। लेकिन मैं अपने आप को सफलता की तरफ पा रहा था। मुझे पता था कि मैम जो है वो शायद ये चीजों को नहीं समझ पा रही है, लेकिन वो इसकी पावर को भी नहीं समझ पा रही है, क्योंकि उन्होंने कभी ये चीजें देखी नहीं। और उसी का नतीजा ये हुआ कि जैसे मैंने बताया, ये मेरा पहला चेक था 441। बिजनेस को सीखने में मुझे समय लगा, लेकिन सीखना असंभव नहीं है, सीखा जा सकता है। बिजनेस को करना शुरू करा, उसके बाद मेरी इनकम पहुंची 68,240 रुपए।
उसके बाद मेरी इनकम पहुंची 76,511 रुपए। उसके बाद मेरी इनकम पहुंची 2,14,373 रुपए। इसके बीच में कई पड़ाव थे, लेकिन ये मुख्य पड़ाव मैं आपको आपके संग आज साझा कर रहा हूँ। उसके बाद मेरी इनकम पहुंची 2,61,448 88 रुपए। उसके बाद मेरी इनकम पहुंची 3,06,903 रुपए। और उसके बाद मेरी इनकम पहुंची, जो कि मेरा हाईएस्ट चेक है, 4,11,713 रुपए। अगर मैं अपने एवरेज चेक की भी बात करूं तो 4.25 लाख मेरा एवरेज चेक है जो मैं इस बिजनेस से ड्रॉ करता हूं। इसके अलावा ये मेरे टीडीएस सर्टिफिकेट्स हैं। ये 2018-19 का टीडीएस सर्टिफिकेट है, जिसमें मेरी जो टोटल इनकम थी वो अप्रोक्सीमेटली 16 लाख के करीब थी, 15,93,715 रुपए। और यही टीडीएस जो था वो मेरा 19-20 में 26 लाख को पार कर चुका था। अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज 2.5 लाख से ऊपर की इनकम हो चुकी थी। और इस साल का जो टीडीएस मेरा आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 लाख को भी पार कर चुका होगा। तो इस तरीके से नेटवर्क की ग्रोथ करनी शुरू करी। इसके साथ साथ 1.5 साल की जर्नी में एक गाड़ी अपने लिए ली। आप सोचिए, 15 साल का आउटपुट मारुति ऑल्टो और 1.5 साल का आउटपुट फोर्ड इकोस्पोर्ट, कौन सा बेहतर है? सोचने की बात है। तो ये बिजनेस मैंने लिया, और आप देखते हैं जब आप सफल होने लगते हैं तो आपके संग आपका परिवार बहुत खुश होता है, बहुत चीजों को समझता है। ये मेरी वाइफ है, मेरे 2 शेर हैं, मेरे 2 बच्चे हैं जो मेरे साथ हैं। और वो एक अलग ही एक्साइटमेंट मोड था। मतलब कि एक नेटवर्क मार्केटिंग से ये चीजें क्रिएट होनी, एक ऐसा बिजनेस जिसकी दुकान आपको नहीं, जो आपकी आपके पास जो है दुकान सिर्फ मोबाइल पे है, फिजिकली कोई दुकान नहीं, और वहां से ये इनकम होनी शुरू हो जाए। तो ये एक ट्रिमेंडस चेंज आया। लोगों के नजरिया बदलने लग गए, क्योंकि सफलता जब आपको मिलने लगती है तो अच्छे अच्छों के नजरिए बदल जाते हैं। और जब तक आप असफल रहते हैं तो लोग हमेशा आपको क्रिटिसाइज करते ही करते हैं। ये आपके जीवन में पार्ट रहेगा। तो मैं थैंक यू करूंगा सबसे पहले अगेन अपनी पार्टनर का, जिसने मेरा साथ जो था वो दिया, मेरे पेरेंट्स का, और सबसे बड़ी बात परम पिता परमेश्वर का, और रमेश पुरानी जी का, जिन्होंने मेरे को निरंतर गाइड करा। क्योंकि अगर मैं उनके संपर्क में नहीं रहता उस समय, तो जैसी मेरी अपलाइन हटी थी तो मैं भी हट जाता। आप समझ रहे हैं इससे क्या सीखने को मिलता है? कि आपको अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के संग हमेशा संपर्क में रहना है। जो व्यक्ति ग्रो कर रहा है वही आपको ग्रो करवा सकता है। तो उनके संपर्क में मैं हमेशा रहा। ये 1.5 साल के बाद स्थिति आई। उसके बाद 2 साल बाद स्थिति आई कि मैं स्पेन गया। यूं तो मैं फॉरेन ट्रिप कर चुका था, लेकिन मैंने करा था अपने पैसे से। ये एक ऐसी ट्रिप थी जिंदगी की जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी, जिसमें आना जाना रहना खाना पीना जो था वो सिर्फ बिजनेस से जनरेटेड था। मेरी जेब से कुछ नहीं लगा। और वो भी स्पेन, मतलब कि उस जगह का वीजा, जहाँ के लिए वीजा के लिए लोग 5-5 लाख दे रहे हैं, और उसके बाद भी वीजा नहीं हो रहा। आपको बैंक अकाउंट की जरूरत है तब भी आपका वीजा नहीं हो रहा। उसमें हावी राशि की जरूरत है तो भी लोगों का वीजा नहीं होता। वो एक ट्रिप मैं करके आया। और ये ट्रिप मैं अकेले गया था, जस्ट देखने के लिए कि वहां पर चीजें घटित क्या होती हैं। क्योंकि आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो संगत बदलनी पड़ेगी। तो ये 2 साल बाद मेरे साथ चीजें घटित हुई। 3 साल बाद, अपने बिजनेस के 3 साल बाद अप्रोक्स जो था वो मैंने वेस्टीज से अपने लिए मकान बनाया, जिसकी वैल्यूएशन करंट अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ से ऊपर है। ये मेरा अपना घर है जो कि मैंने बनाया। आप सोचिए, जिंदगी बीत जाती है लोगों की मकान बनाते हुए भी, लेकिन मकान नहीं बनते। इसको कहते हैं पावर ऑफ नेटवर्क। क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीप्लीकेशन में इनकम जो है, अगर आपको अमीर बनना है तो इससे सुनहरा मौका कुछ नहीं है। और यहाँ से मैंने अपना वो मकान था वो बनाया। अगर मैं अपने दोस्तों को देखूं, अपने सीनियर्स को देखूं, तो मैं ये भी कहूंगा कि उनमें से कई लोग हैं जिनके अपने मकान नहीं है, जो आज भी किराए पे हैं। आप सोचिए, जॉब करके भी बंदा किराए पे है, और वो भी आज, या तो वो लोन लेके बैठा है, और लोन लेके भी अगर वो बैठा है तो भी वो लोन की ईएमआई नहीं चुका पा रहा। उसकी उसकी जो है हालत खराब है। तो यहाँ मकान बनना, अपना मकान बनाना, वो भी इस एज में, कहते हैं पैसा आए लेकिन उसकी अगर एक अच्छी उम्र हो जाए तो मजा आ जाता है। और आप में से कई लोग इस चीज को एग्री करेंगे। मकान हो, मकान आप कब बनाना चाहते हैं? जब शरीर में से जान निकल जाए, या आप दवाइयों के ऊपर आए और वो पैसे से आप मकान बनाए। सोचिए उस व्यक्ति के लिए कितना कष्टदायी है। सो मैं इसमें अगेन मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके द्वारा, जिनके सही बुद्धि देने के कारण मैं इस बिजनेस में आया, और मैंने अपने लिए एक मकान बनाया जो कि मेरा अपना मकान है। और इस मकान में जब रह के आप सोचिए, उस धूप को महसूस करना, उस एक अलग ही अंदाज है। तो मैं जैसे अपने दादा को देखा करता था, अपने जिन्होंने अपने मकान बनाए थे, तो किस तरीके से वो रहते थे, कुछ ऐसी फीलिंग जो है वो आनी शुरू हुई। और उसके बाद मैं अपनी फैमिली को अभी हाल ही में, जो था 4 साल के बाद वेस्टीज में बैंकॉक और पटाया की जो ट्रिप थी, इसमें अपनी फैमिली अपनी टीम के संग गया। इसको मैंने एंजॉय करा। अपने बच्चों को जो है जो है, आप देख सकते हैं, मेरा छोटा वाला जो बेटा है वो अभी इस समय 4 साल का। तो सोचिए 4 साल में एक फॉरेन ट्रिप जो है वो उसको गिफ्ट किया, अपनी वाइफ को, दोनों बच्चों को। और उनको बताया कि जिंदगी जो है वो सिर्फ देहरादून तक सीमित नहीं है। जिंदगी जो है वो बहुत बड़ी है, दुनिया जो है वो बहुत बड़ी है। तो उनको उस ट्रेमेंडस मोड पे डाला।
ये कैसे हुआ? ये सिर्फ इसी कारण हुआ कि वेस्टीज को अगर मैं सीरियसली नहीं लेता, इसको सीरियसली बिल्ड नहीं करता, तो शायद ये चीज़ें जो है वो घटित नहीं होती। अब बात करता हूँ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में कि आप इस बिज़नेस में सफलता कैसे हासिल करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैं आशा करता हूँ यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से सुनेंगे कि एक्चुअली एक व्यक्ति इस बिज़नेस में सफल क्यों होता है और एक दूसरा व्यक्ति इस बिज़नेस में सफल क्यों नहीं हो पाता, वो इस बिज़नेस को क्यों क्विट कर जाता है। ये मेरा अपनी सोच है और मैं आशा करता हूँ अगर इसमें से कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल अ, विपरीत लगे वो जो आपकी अपलाइन ने बताई हो, तो वो मानिएगा जो आपकी एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन ने बताई है, मेरी बात को वहीं पर आप छोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखा है, वो ये देखा है कि लोग जो होते हैं, वो इस प्रोफ़ेशन को प्यार नहीं करते। अब आप में से कई लोग कह सकते हैं कि नहीं सर, मैं बहुत प्यार करता हूँ। देखिए, प्यार भी 2 तरीके का होता है। एक प्यार था लैला मजनू का और एक प्यार जो होता है नॉर्मल होता है, राइट? जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस का, जिसमें वो गाना गाता है ना कि कभी ये आई, कभी वो आई। तो एक तो वो प्यार होता है और एक होता है लैला मजनू का प्यार। कहा जाता है कि जब लैला जो थी वो मजनू के प्यार में इतनी पागल थी कि एक बार मजनू को मिलते-मिलते एक मौलवी जो नमाज़ पढ़ रहा था उसकी चादर से गुज़र गई। जब वो नमाज़ को अदा कर रहे थे तो उस चादर के ऊपर से भागती हुई गुज़र गई। तो जब मौलवी ने ये चीज़ देखी तो मौलवी बहुत गुस्सा हुआ। मौलवी ने ना जाने क्या-क्या नहीं बोला लैला को, बहुत बद्दुआएँ दी और जब मजनू से मिलने के बाद जब लैला रास्ते पे वापस थी तो मौलवी उसको मिला मिला तो उसको बहुत उसने अनाप-शनाप बोला, बहुत बददुआएँ दी कि तुझे ये नहीं पता कि मैं जो हूँ, मैं खुदा की इबादत पे था और तू इबादत के दौरान ही मेरी चादर में से गुज़र गई। तू नहीं जानती कि मैं मौलवी हूँ, मैं खुदा का बंदा हूँ, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं हमेशा उसको उसके बारे में सोचूँ, उसके बारे में बात करूँ, उसमें रमा रहूँ और तू गुज़र गई। तो लैला पहले बहुत माफ़ी माँग गई, शर्मसार हुई। उसके बाद उसने एक ऐसा शब्द बोला कि मौलवी भी जो था वो चारों खाने चित हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने बोला, "मौलवी जी, अगर आप उस अल्लाह से इतना प्यार करते हो, तो आपको मैं कैसे दिख गई? क्योंकि मेरे मैं अपने मजनू के सामने तो मुझे आप नहीं दिखे, वो खुदा नहीं दिखा, आपको मैं कैसे दिख गई?" जब ये बात मौलवी ने सुनी तो शर्मसार हो गया। उसने उसको इतनी दुआएँ दी कि तेरा प्यार जो है वो वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। सो लव योर प्रोफ़ेशन। आप सोचिए क्या आप वेस्टीज से प्यार करते हैं? ये जवाब आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से पूछिए। क्या आप इस प्रोफ़ेशन को प्यार करते हैं? क्योंकि अगर आप प्यार करते हैं तो प्रॉब्लम चैलेंज बन जाती है। आपने देखा होगा मेरी पूरी प्रेज़ेंटेशन में मैंने कहीं भी प्रॉब्लम शब्द का नाम नहीं लिया, कभी इस्तेमाल नहीं करा क्योंकि प्रॉब्लम एक वो चीज़ है जिसका हल नहीं है, लेकिन चैलेंज कभी भी पार किया जा सकता है। सो प्रॉब्लम जो होती है वो चैलेंज बन जाती है जब आप प्यार करते हैं। बेशक आपके आपके जिससे आप प्यार करते हो उसमें 100 खामियाँ हो, दुनिया उसके बारे में 100 नेगेटिव चीज़ बोले, लेकिन कभी भी आपका ध्यान जो है उसकी खूबियों से नहीं हटेगा। आपने देखा होगा कई जगह कई लव बर्ड्स होते हैं, राइट? और लड़के में कमी होगी या लड़की में कमी होगी और उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार बोल रहे होंगे तुझे और कोई नहीं मिला, तुझे और कोई नहीं लगा, लेकिन वो उसमें रमा होता है, उसको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। क्या इस तरीके से आप प्यार करते हैं वेस्टीज से? ये बात आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर आप प्यार करते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, जिसको हम कहते हैं व्हाई, क्लियर योर व्हाई फॉर दिस बिज़नेस। मैंने देखा है अक्सर लोग जिस बिज़नेस में फॉर्म भरते हैं लेकिन मन से इस बिज़नेस को जॉइन नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता ये बिज़नेस कितना बड़ा है। इस बिज़नेस में क्या खूबी है, क्या क्षमता है, इस बिज़नेस के अंदर क्या चीज़ें वो हासिल कर सकते हैं, उनको इस बिज़नेस को करना क्यों है? उनको यही नहीं पता और वो बिज़नेस में उतरते हैं, बिज़नेस करने लगते हैं, उसके बाद अपलाइन के पीछे पड़ जाते हैं, अपलाइन को सर्वेंट बना देते हैं, काफ़ी चीज़ें उसके संग घटित होती है। लेकिन जिस व्यक्ति का व्हाय क्लियर होता है, वो इस बिज़नेस में कभी भी उसको ना अपलाइन को कभी उस नज़रिए से काम करेगा एज़ अ सर्वेंट, वो हमेशा अपलाइन को रिस्पेक्ट देगा, वो हमेशा उस अपलाइन को बहुत ज़्यादा रिगार्ड करेगा जिसने उसको इस बिज़नेस को, क्योंकि उसको पता है इस बिज़नेस को क्यों करना है। क्या आपको पता है इस बिज़नेस को क्यों करना है? आप जानते हैं इस बिज़नेस को आप क्यों कर रहे हैं? अगेन ये सवाल जो है ये आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि अगर आप इस बिज़नेस में व्हाय क्लियर करेंगे अपना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी जर्नी बहुत शानदार होगी। लेकिन अगर आपका व्हाय क्लियर नहीं होगा तो इस बिज़नेस में यकीनन आपकी जो जर्नी है वो स्ट्रगल भरी है, स्ट्रगल है उसमें बहुत, क्योंकि आपका व्हाय क्लियर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है बिज़नेस आप कर क्यों रहे हो। आप शायद इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका दोस्त कर रहा है, आप शायद इसलिए कर रहे हो क्योंकि कहीं ऑब्लिगेशन है, शायद किसी ने आपकी शादी करवाई थी और वो बंदा इस बिज़नेस में, तो उसके उसके मान रखने के लिए आप इस बिज़नेस को कर रहे हो, इसका मतलब आपका व्हाय क्लियर है नहीं। तो सबसे पहले अपना व्हाय क्लियर करिए, इस बिज़नेस को आप क्यों कर रहे हैं। आप फॉर्म मत भरिए, आप मेंटली इस बिज़नेस को जॉइन करिए। तीसरी जो मैंने महत्वपूर्ण चीज़ें देखी वो थी कोर।
कहा जाता है कि इस धरती, अगर मैं इस पूरी धरती की बात करूं, तो इस धरती का त्रिज्य, जिसको हम रेडियस कहते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 6371 किलोमीटर का होता है। लेकिन उसका जो कोर कोर पोर्शन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 3485 किलोमीटर का होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली आधा होता है, जिसके ऊपर ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। अब सोचिए, इतनी बड़ी धरती का त्रिज्य और उसका आधा कोर, जिसके ऊपर पूरी ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, तो कोर में कितना जान है। अगर हम बात करते हैं फलों में, फलों से ज्यादा जान फलों के बीज में होती है, क्योंकि बीज से कई पेड़ और कई फल निकलते हैं। तो सबसे ज्यादा कोर इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ, वो हुआ सीड। अगर हम बात करें मानव शरीर की, तो मानव शरीर आप जानते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर एसईएनटी में आप सब जानते होंगे, सेल्स सेल्स का जो कोर होता है, न्यूक्लियस कहते हैं उसको, माइक्रोकॉन्ड्रिया, इसमें सबसे ज्यादा जान होती है, यहीं से डुप्लीकेशन शुरू होता है। तो कोर जो है वो बनना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। आप अगर इस बिजनेस में कोर नहीं है, कमिटेड नहीं है, आप इस बिजनेस में चीजों को लेके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। और क्या इसकी चीजें हैं, ये अपनी एक्टिव इफेक्टिव लाइन से जरूर पूछेगा, आज के समय पे भी। अभी इस सेशन के बाद जरूर उनसे पूछेगा, वो आपको क्लियर करेंगे। चौथी महत्वपूर्ण चीज जो मैंने देखा, वो ये देखा कि लोग जो थे वो इस बिजनेस में 100% यूजर नहीं है। और मैं जानता हूं आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो 100% यूजर नहीं होंगे। हो सकता है आप मेरी बातों से विरोधाभास कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपके घर में आज भी वेस्टीज के 50 से 60 उत्पाद इस्तेमाल होते हैं? क्या कहीं आज भी आपके घर में आटा बाहर से तो नहीं आ रहा? क्या दाल बाहर से तो नहीं आ रही? क्या सेल बाहर से तो नहीं आ रहा? ये अब आपको पूछने की जरूरत है। क्योंकि अगर आज आप आज भी बाहर से सामान ले रहे हैं, तो मेरे दोस्त आप वेस्टीज नहीं कर रहे हैं, और वेस्टीज से इनकम आने ना आए, ये सवाल पूछने का आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि आप वेस्टीज को 100% कर ही नहीं रहे हैं, आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं। तो पार्ट टाइम में, या मैं आपको बोलूं जिसमें आपका फुल कंसंट्रेशन ना हो, वो उससे कुछ भी आए, वो तो मजे की बात है सर, फ्री में आ रहा है। तो आपको पूछने की जरूरत है कि आप 100% प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आपका नेटवर्क यूज नहीं कर रहा है। इसका मतलब अभी तक आपका वाई क्लियर नहीं है कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना है। क्योंकि अगर आप सोचें कि पैसा तो वेस्टीज दे, लेकिन अमीर मैं किसी भी ब्रांड को बनाऊं, तो सर ये फिर आपकी गलतफहमी है। यकीन मानिए, वो ब्रांड में चली जाइए, वो ज्यादा बेहतर है। मेरा मानना ये है, बाकी आपकी अपनी डिफरेंट सोच हो सकती है। चौथ पांचवी चीज, वो था शो द प्लान। अक्सर लोग जो है वो आज भी प्लान नहीं शो कर पाते। आज भी एक सिंपल सी चीज लोगों को बताने के लिए उनको अपनी अपलाइन की जरूरत पड़ जाती है। ऐसा क्या है इस बिजनेस प्लान में जो आप नहीं बता पाते, ये भी आपकी असफलता की कहानी है। क्योंकि जिस दिन से आप इस बिजनेस को खुद पकड़ेंगे, तभी से आप सफलता पानी स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास ये बिजनेस के बारे में आप नहीं जानते हैं, या फिर प्लान नहीं देना सीख पा रहे हैं, तो अगेन इसका मतलब ये है कि प्यार में कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि इस प्लान में ऐसा कुछ नहीं है जो इतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग बना देते हैं कि हम उसको शो ही नहीं करते, या फिर हम प्लान भी जानते हैं लेकिन किसी को बताते भी नहीं। मतलब प्यार तो मैं करता हूँ, लेकिन मैं उसको बताऊंगा ही नहीं जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ, तो वो जिसको मैं बताना चाहता हूँ, फिर वो उसको कोई और लेके भाग जाएगा। समझिए इस बात को। सो शो द प्लान। जिस दिन से आप बिजनेस को खुद शो करने लगते हैं, उस दिन से बिजनेस आपके संग और बढ़ना शुरू हो जाता है। जो छठी महत्वपूर्ण चीज मैंने देखी इस बिजनेस में, वो था लोग लिस्ट नहीं बनाते। यकीन है, हम प्रोफेशन में आप देखिए, जब हम कहते हैं वेस्टीज सिस्टम, तो उसमें आता है मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट, लेकिन लोग लिस्ट नहीं बनाते। वो क्या करते हैं, वो जंप करते हैं, मतलब कि वो सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करेंगे और सीधा शो द प्लान पे चले जाएंगे। अगर आप इस बिजनेस में, अगर आप खुद सोचिए, अगर आप अपने घर की सीढ़ियों को ही एक बाय एक चढ़ते हैं, अगर आप चार चार सीढ़ियां एक एक चढ़ेंगे, तो आपके मुंह के बल गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी। तो अगर आप लिस्ट नहीं बना रहे हैं और आप कूदते चले जा रहे हैं, तो यकीनन आप जो है वो जल्दी ही मुंह के बल जो है वो जमीन पे नजर आएंगे। सो सिस्टम को फॉलो करिए, पूरी तरीके से लिस्ट बनाइए, क्योंकि लिस्ट से ही बिजनेस है। नेटवर्क आपके पास ही है, आप ही के लोग हैं जो इस बिजनेस में लेके आएंगे, लेकिन आपने कभी लिस्ट बनाई नहीं होती। फिर वो व्यक्ति कहीं और जुड़ जाता है, वो वहां पर परफॉर्म कर देता है, और मैं जो हूं, मैं डिमोटिवेटेड होता हूँ। डिमोटिवेशन का कारण कौन? मैं खुद। किसने मेरे अपने बिजनेस को गिराया? मैंने खुद ने। और मैं किसको दोष देता हूँ? मैं देता हूँ अपलाइन को, मैं देता हूँ टीम को, मैं देता हूँ सिस्टम को। काश मैं उसकी टीम में होता, काश मैं इसकी टीम में होता। गलती आपके अंदर है। अपनी गलतियों को जितनी जल्दी सुधारेंगे, उतना आप आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरी परिभाषा थी, मैंने देखा चीजों को, मैं आज आपके संग बात कर पा रहा हूँ। ट्रैक योर बिजनेस। आप बिजनेस को ट्रैक करने लगेंगे तो भी आप सफलता पा जाएंगे। जब एक मेडिकल स्टोर ये देख सकता है कि उसकी पैरासिटामोल खत्म हो गई, तो आप नहीं लिख सकते कि आपने कितने प्लान्स दिए। इसके अलावा सबमिशन टू योर एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन।
सबमिशन बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग अपनी अपलाइन को सबमिशन सबमिशन नहीं करते। अपलाइन कुछ भी बोलती है उनके सामने हाँ हाँ करते हैं, और अपलाइन वहां से लेकर चली जाती है तो कहते हैं इसको क्या पता, पहले बेकार की बात है। अगर आप इस बिजनेस में अपनी अपलाइन को सबमिशन नहीं देंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि ने आपको जहां पहुंचाना था वहां तक तो पहुंच गए आप। अब इसके आगे की बुद्धि चाहिए उस व्यक्ति की जो इस आपसे आगे हो। अगर वो आपको कुछ बता रहा है और आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो आपका आज भी सबमिशन जो है वो आपका अपलाइन के प्रति नहीं है, और जिस चीज के पीछे आपका सबमिशन नहीं है, वो आपके संग चीजों को कभी भी घटित जो है वो आपके संग नहीं होंगी। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो लोग जो हैं वो कृष्ण के अस्तित्व को मानते हैं, राम के अस्तित्व को मानते हैं, लोग जो हैं वो पैगंबर के अस्तित्व को मानते हैं, वो जीसस के अस्तित्व को मानते हैं, उसके ऊपर सबमिशन करते हैं। और वो करते हैं, जितना वो सबमिट करते चले जाते हैं उनके चेहरे में अलग अलग सी रोशनी आती चली जाती है। आखिरी में आप उनको बाबा कहते हैं, आप उनको पादरी कहते हैं, या कोई भी उनका शब्द देते हैं, लेकिन वो भीड़ से अलग होते हैं। वो सबमिट होते हैं, वो परमात्मा के प्रति उन्होंने अपने आप को सबमिट कर दिया होता है। आप इस बिजनेस में आए हैं सफलता पाने के लिए, क्या आप अपनी अपलाइन के प्रति सबमिट हैं? जो वो कह रहा है आप वो कर रहे हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सबमिशन नहीं है तब तक आप जिंदगी में आगे आगे जो है वो आगे बढ़ने में आपको असफलता ज्यादा मिलेगी। मेरे एक मित्र ने पूछा एसटीपी क्या होता है, उसका मतलब है शो द प्लान। शो द प्लान जितना आप दिखाएंगे आप इस बिजनेस में आगे चलते जाएंगे। मेरे बारे में अब आपकी सफलता है, आपकी कहानी है, आपकी जिंदगानी है कि आप कैसे सफल होना चाहते हैं। अभी आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक वक्त आपका भी होगा, आज आप मुझे सुन रहे हैं, एक वक्त आपका भी होगा जब आप दुनिया को सुनाना चाहेंगे। तो वो वक्त कितनी जल्दी आएगा ये आपको अब सोचने की जरूरत है। सो यहीं पर मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। अगर मेरी पूरी सेशन में कोई ऐसी बात मैंने करी जो आपके अपलाइन के सिखाए हुए चीजों से विरोधाभास करती है, तो प्लीज मेरी बात को छोड़िएगा, उसकी मानिएगा और जीवन में सफलता हासिल करिए। ये बहुत सुनहरी जिंदगी है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में जितना आप करते जाएंगे उतना आप बढ़ जाएंगे। इसी के संग थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे यहाँ मौका दिया, एंड आई एम सो ऑनर्ड। थैंक यू सो मच राजीव जी। थैंक यू सो मच मोहित भाई, थैंक यू सो मच। आपने अपनी लाइफ के वो जरूरी पल और कीमती पल हमारे साथ शेयर किए, और आई होप जितने भी पार्टिसिपेंट आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उन्हें सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। और आपने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है जो कोई भी अपलाइन नहीं बताएगा, आपने सब कुछ वही बोला है जो एक्चुअली सिस्टम बोलता है। सो थैंक यू सो वेरी मच अपना सुबह का कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आगे के सेशन के लिए मैं इनवाइट करूंगा एकता मैम को, सो दैट अगर किसी के कुछ डाउट्स हैं तो वो सर से पूछ सकते हैं। Over to Ekta ma'am. थैंक यू सो मच सर, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज बहुत ही पावरफुल सेशन रहा मोहित जी, बहुत ही शानदार जो आपने अपनी हमें जर्नी बताई, कैसे आपने इस बिजनेस में और किस तरह के चैलेंजेस आए। बिकॉज हमेशा मैं एक लाइन बोलती हूँ, जो इस लेवल पे पहुंचा है ना, तो वो चैलेंजेस के साथ ही पहुंचा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जरा से भी चैलेंजेस आते हैं तो बहुत जल्दी वो लोग हार मान जाते हैं। इस लेवल पे आने के लिए हमें वो उस रास्ते से निकल के आना ही पड़ेगा, तभी हम वो लेवल अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। एंड कुछ लोगों के सवाल हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि जिनके कोई क्वेश्चन है वो ही रेज हैंड करें। हम थैंक यू सर को लास्ट में बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं अभिषेक यादव जी का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। यस अभिषेक जी, आप अनम्यूट हैं। अभिषेक यादव, जस्ट अ मिनट। सौरभ त्यागी जी, आप अनम्यूट हैं। थैंक यू एकता मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजीव सर, थैंक यू ऑल वेस्टिजियन, एंड थैंक यू बजाज सर। बहुत ही शानदार सेशन था सर आपका आज। और मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। ओह थैंक यू। बजाज सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी कॉर्पोरेट से हूँ, मैं आईटी में हूँ, और मेरी सैलरी लाखों में ही है, और मैं इस बिजनेस को पिछले 1.5 साल से बहुत ही समर्पण के साथ कर रहा हूँ सर। जो आपने बताया कि आपने लाखों रुपए की जॉब छोड़ के और फिर इस इंडस्ट्री में आप आ गए, तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वो क्या क्या व्यू होता है इस बिजनेस के प्रति लोगों का जब वो इस तरह का कदम उठाते हैं। मतलब वो क्या थॉट प्रोसेस होता है कि आप एक एक स्टेब्लिश एक अपनी जो आपका करियर होता है उसको छोड़ के आप यहाँ इस इस समुंदर में आ जाते हैं। डेफिनेटली वो बहुत बड़ा होता होगा, बट मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो क्या थॉट प्रोसेस होता है उस चीज के पीछे। सौरभ जी, जो मैंने एक्चुअली क्या होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक धारणा होती है।
मैंने कहा ना, जिस दिन आपकी नीड, आपका जिस दिन आपका जो डिजायर, एक तो होती है आपकी नीड, जैसे कि आपको रोटी कपड़ा, इसके बिना आप रह नहीं सकते, और आपकी डिजायर है मर्सिडीज, आपकी डिजायर है एक अच्छी लाइफस्टाइल। जिस दिन आपकी डिजायर आपकी नीड बन जाती है ना सर, उस दिन आप जिंदगी में वो चीज घटित कर देते हो जो कोई नहीं कर पाता। अगर आप सिद्धार्थ के जीवन को देखो, जिसको आज हम गौतम बुद्ध कहते हैं, तो सिद्धार्थ ने जब पहले एक व्यक्ति को, क्योंकि वो उसका एक कल्चर था वहां पर, वो राजा ने कभी नहीं चाहा कि वो बेटा जो है वो कभी मृत शरीर देखे, लेकिन जब उसने वो देखा तो उसको वो आभास हुआ कि दुनिया से मैं चला जाऊंगा। सो वो एक चीज जो उसने देखी, जिस दिन उसकी वो नीड बन गई, उसने घर छोड़ दिया। आपकी नीड, आप जो प्रोफेशन में हो, आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्या ये मेरे को प्रोफेशन स्टेबिलिटी दे पाएगा, क्या ये प्रोफेशन मुझे ऐसी जिंदगी पे पहुंचा पाएगा जहां पर मेरे लाखों फॉलोअर्स होंगे, लोग मुझे सुनेंगे, या ये प्रोफेशन मुझे एक फ्रीडम प्रोवाइड कर पाएगा, क्या ये प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है कि जो मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ भी चीजें घटित हो जाए, उसके बाद भी मेरे घर में आमदनी आती रहेगी। अगर वो प्रोफेशन आपको एट द एंड टेंशन दे रहा है, क्योंकि देखिए आप जिंदगी में कुछ भी हासिल करते हैं, वो आप ही करते हैं, वो और कोई नहीं करता। 15 साल आप पढ़े, 20 साल आपने पढ़ाई करी, 25 साल करी होगी पढ़ाई के बाद, आप जो आज यहाँ पर हैं वो अपनी मेहनत से हैं, और ये मेहनत आप कहीं भी करेंगे वो आपके संग वो चीजें होंगी, पर आपका विश्वास जो है, क्योंकि उस प्रोफेशन पे आपका विश्वास पहले था और आपने उसमें एक सफलता हासिल करी, लेकिन वो रास्ता आपको जानने की जरूरत है कि वो रास्ता आपको लेके कहाँ जा रहा है। क्योंकि जब हम मैच्योर, क्योंकि जब हम अपनी जिंदगी को शुरू करते हैं अपनी यंग एज में, तो हर बंदा एक्साइटेड होता है, हर बंदा कहता है कि मेरे पास जो होगी वो हायाबुसा होगी। यस, वो अलग बात है, हीरो होंडा नहीं होती उसके पास। हर बंदा सोचता है कि मेरे पास जीवन में ये सब होगा। गाड़ी कभी कोई नहीं बोलता मेरे घर पे ऑल्टो होगी या नैनो होगी। हर बंदे से पूछोगे आप, बच्चे से भी, तो वो कहेगा लिम्बोर्गिनी होगी जी, मर्सिडीज होगी। लेकिन उसके पास वो एट दी एंड होती नहीं है। सो तो जिस दिन आपकी वो डिजायर आपकी नीड बन गई ना सर, उस दिन आपके संग ये सारी चीजें घटित हो जाएंगी। वो बनाने की जरूरत है। मैं आशा करता हूँ मैं आपका जवाब। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। थैंक यू सो मच सौरभ जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन किया और बहुत सारे लोगों को इसका आंसर मिला होगा। एंड हमारे बीच में रंजीत यादव जी हैं, एक बार मैं इनको अनम्यूट कर रही हूँ। यस रंजीत जी, आपको अनम्यूट किया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। काफी दिन से मैं ट्राई कर रहा था, आज मेरे को टाइम मिला। गुड मॉर्निंग राजीव सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। मेरा क्वेश्चन तो थोड़ा अटपटा सा है, बट मुझे लगता है कि शायद जवाब मुझे मिल जाएगा। एक्चुअली सर, मेरी टीम में ना एक दो लोग ऐसे हैं जो अभी मतलब जिनके साथ में मैं नॉर्मली काउंसलिंग के लिए जा रहा हूँ, बट उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो उनको हिंदी नहीं आती। बैंगलोर से हैं और मतलब बेसिकली दे नो इंग्लिश और जैसे उनकी लैंग्वेज होती है। तो उन लोगों के लिए क्या कैसे करूँ मैं कि उन लोगों को चीज़ें समझ में आएँ? कौन-सी मीटिंग में, बिकॉज़ हमारी नॉर्मली जितनी भी सीएनटी वगैरह होती हैं दैट इज़ इन हिंदी। तो उनके लिए सर क्या करूँ मैं? कैसे उनको मतलब उनको सिखाने के लिए क्या तरीका है? रंजीत जी, मैं आपसे चलिए इसी सवाल को कुछ दूसरी आपसे पूछना चाहूंगा। मान जी लेते हैं सर, आपकी जो एज है वो 70 प्लस है, राइट, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता। ठीक है सर। अब ठीक है। आपको मर्सिडीज जो है वो आपकी तमन्ना रही है और आपके पास पैसा भरपूर है, तो आपको मर्सिडीज लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए सर? सर बिल्कुल लेनी चाहिए, अच्छा, तो फिर मर्सिडीज चलाएगा कौन? मैं ही चलाऊँगा। आपके पास तो लाइसेंस ही नहीं है सर, चालान कट जाएगा। हुँ, सोचने की तो बात है ना। सर फिर तो ड्राइवर रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, हाँ, एग्जैक्ट सर, कहते हैं कि व्हेन यू हैव द विल यू कैन हुँ, ऑलवेज हायर द स्किल। आप समझ रहे हैं? अगर आपके या अंडरस्टैंड, पास की इच्छा है तो स्किल बाहर से भी हायर कर जा सकती है। तो अगर राइट। आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आपकी अपलाइन में कोई तो शख्स होगा जिसको अंग्रेजी आती होगी, कोई No, तो no, I am qualified enough. I don't अंग्रेजी have आती any होगी। issue. Sir, हाँ sorry to interrupt. I am qualified हाँ enough. I can जी। speak English. तो ठीक है, मैं उनको आप हम्म, मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ जो हमारी सीएनटी वगैरह होती हैं, अगर जो मैं उनको उसमें लेके आऊँ, तो वो हम्म, चीज़ें उनको कैसे मतलब बेसिकली एक तरह इंसान को कैसे पल्ले पड़ेगी वो? आपको आपको वो पता करना पड़ेगा वहां के लोकल जो भी ट्रेनर हैं उस रीजन के, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा ट्रेनर भी होगा उस रीजन का, जिस रीजन में आपका नेटवर्क है, हुँ, जो हुँ, की लोकल भाषा में या अंग्रेजी में वहां प्लान देता होगा। ये ओके। आपको एक्टिव इफेक्टिव अप्लाइन से पूछना होगा कि वहां के रीजन का मैनेजर कौन है, और मैनेजर से आपको संपर्क साध के हाँ, आपको हाँ, ये चीजों का, क्योंकि वेस्टीज में 16 भाषाओं में अगर लिटरेचर है, सो आई एम हाँ, श्योर हाँ, वहां पर भी जो है अंग्रेजी में वो प्लान्स जो हो रहे होंगे वो हो रहे होंगे वहां पर। आप ये जरूर बिल्कुल। पूछिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
आई होप मैं आपका आंसर दे पाया सर। नहीं, बिल्कुल सर, एकदम इट इज ऑल क्लियर सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू। यू सर। If any more questions? एकता मैम, आवाज आ रही है एकता मैम? जस्ट अ मिनट, नीतू मौर्य जी आपको अनम्यूट किया है। हेलो जी हेलो सर मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो परिवार के लोग हैं उनको प्रोडक्ट आपने दिया तो सर वो मान गए, यूज कर लिए, मतलब मेरे परिवार में तो कोई मान ही नहीं रहा है। मैम कैसे मान गए सब लोग? कोई दिक्कत नहीं मैम, ऐसा है, आप देखिए प्रोडक्ट जब हम घर में देते हैं तो मैंने कभी भी ये बता के नहीं दिया था कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट है। मैंने यस सर। बोला था मैं जो हूँ मैं कुछ प्रोडक्ट लेके आया हूँ और मैं चाहता हूँ आप इसको यूज करो, बस बात खत्म। अब इससे ज्यादा मैंने ना उनको बताया, क्योंकि मैं बताता तो फिर 4 सवाल और खड़े होते। तो मैं यही होता है सर, मतलब जैसे कहो कि ये वहां से है, बस लो ये तो बेकार की चीजें हैं। मैंने बोला ना, मैंने नहीं बताया था उनको, मैंने सिंपल सा बोला था प्रोडक्ट लाया हूँ यूज करो। तो उन्होंने बोला ये ब्रांड मैंने सुना नहीं। मैंने कहा इस दुनिया में कई चीजें जो आप जानते नहीं, जैसे महाराष्ट्र में एक रेल स्टेशन पड़ता है चिंचपोकली का, अधिकतर लोग उसका नाम नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। सो मैं प्रोडक्ट लाया हूँ, एक अच्छे सा ब्रांड है और इसके प्रोडक्ट नई लॉन्च है और मैं चाहता हूँ कि मैं आप इसको यूज करो और मुझे बताओ कि इसके प्रोडक्ट कैसे हैं। बस इतना ही मैंने उनको बोला, इससे ज्यादा मैंने उनको कोई ज्ञान नहीं दिया। बाद में दिया उनको जब उन्होंने प्रोडक्ट के मुझे फीडबैक दिए, कईयों ने बोला अच्छा है, कईयों ने बोला बढ़िया है लेकिन महंगा है। तो फीडबैक मेरे को प्रोडक्ट की क्वालिटी का चाहिए था, रेट का नहीं चाहिए था, तो मैंने वही रखा अपने पास जिसकी मेरे को जरूरत थी। यस सर, अच्छा क्वेश्चन आंसर दिया, थैंक यू सर, यही तो थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। कमलेश चौधरी जी आपको अनम्यूट किए। कमलेश चौधरी जी। विक्रम थापा जी आपको अनम्यूट किए। हेलो, थैंक यू सो मच मैम, काफी दिन से आप लोगों से बात करना चाह रहा था। थैंक यू सो मच, आज मेरा माइक अनम्यूट हुआ। थैंक यू सो मच पूरी आत्मनिर्भर टीम, और थैंक यू सर जो आज का सेशन आप लेके आए। मेरा एक ही सवाल है कि मैं अपने टीम में बहुत सारी कोशिशें कर रहा हूँ, जिसमें से सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है लोगों को लिस्ट बिल्डिंग का। तो बोलता हूँ कि सर लिस्ट जरूरी है, सभी लोग एक प्रतिशत दिमाग में छपी हुई है, उनके दिमाग से वो लिस्ट कैसे निकालूं सर, मेरे को थोड़ा सा जानकारी दीजिए। विक्रम जी, जो मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है वो हमेशा से ये रहा है कि नेटवर्क वो नहीं करता जो आप कहते हो, नेटवर्क जी करता है जो आप करते हो। जब आप उनके समक्ष बैठोगे अपनी लिस्ट लेके, आप बताओगे जी ये सर, सही पैटर्न है करने का, तो वो भी वो करेंगे। जी नहीं तो क्या होता है, कई बार लोग जो होते हैं वो शुरू नहीं होते, तो आप उनके साथ बैठ के आप कागज पकड़ सकते हो, तो उनसे बोल सकते हो चलो मेरे दोस्त अब आप ये बताओ कि आपके दिमाग में नाम कौन से हैं। जब आप लिखना जी सर, उनके सामने 10 12 15 10 नाम के बाद वो बंदा जो है वो हिलने लग जाएगा, क्योंकि जी इतनी बड़ी याददाश्त नहीं है, मेरी खुद की इतनी बड़ी याददाश्त नहीं है कि मैं 309 नाम जो है वो जान सकूं। सो जब आप उनके सामने बैठ के वो करना शुरू करेंगे, तब उनको रियलाइज होगा कि नहीं इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप खुद बैठेंगे उनके सामने और आप दिखाएंगे कि ये मेरी लिस्ट है, तो वो भी यकीनन इसको बढ़ाएंगे। और अगर वो नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब आज भी उनका जो वाय है वो क्लियर नहीं है। तो जब वाय क्लियर नहीं है तो फिर जो सफलता है वो नियर नहीं है, फिर तो बहुत दूर है। तो ऐसा करता हूँ आप। कोशिश तो बहुत करता हूँ कि सभी लोगों का मतलब निकल जाए, कि उनका वाई निकल जाए, मैं उनको क्लियर करने की कोशिश, खुद नहीं तो अपने अपलाइन से उनका फोन पे बात करा सकूँ, क्योंकि अपलाइन थोड़े दूर में रहते हैं मेरे। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना सर अब मेरे अपलाइन मेरे को बताते हैं उससे कोशिश करता हूँ कि उसी हिसाब से मैं उन लोगों को ट्रैक कर सकूं। बट कहीं ना कुछ ऐसा चीज मेरे को रोक रही है, या क्या चीज है, मैं अभी तक अपने आप को व्यू नहीं कर पा रहा हूँ सर। देखिए सर, मैंने कहा ना आपको, हालांकि टीम, आपको बोलिए वो सर। चीज एक बार बैठ के अपने ऊपर आत्ममंथन करना पड़ेगा कि आपकी चीजें कितनी क्लियर हैं। देखिए अगर आपको लगता है आपका वाई क्लियर है चीजों को, तो आप जिस दिन वो चीजें करना शुरू कर देंगे आपका नेटवर्क करना शुरू कर देगा। हमें, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मानना हमेशा ये सही, मैं हमेशा इस चीज को मानता हूं कि 100 गधों से 10 घोड़े ज्यादा बेहतर है।
जो व्यक्ति मेरी बात सुन नहीं रहा, जो व्यक्ति समझ नहीं रहा, जो व्यक्ति को मैं समझा रहा हूं कि आप इस पैटर्न से सफल हो गए, लेकिन फिर भी वो अपना दिमाग लगा रहा है, तो उसको लगाने दो। काम उसके संग करो जो आपके संग बिजनेस में आपके हिसाब से आपकी चीजें बता के कर रहा है, और जब आप करोगे तो नेटवर्क जरूर करेगा, क्योंकि वो 100 थैंक यू घोड़े सर। है वो 1 लाख 1 अरब की टीम खड़ी कर देंगे, और वो 100 गधे जो जी है सर। आपको आपको फास्ट एड पे पहुंचा देंगे। सो ये सोचने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। एंड सर हमारे बीच में कुछ लीडर्स हैं, आपको थैंक यू बोलना चाह रहे हैं, तो एक बार मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ। सबसे पहले हम हमारे बीच में एक मिनट, बजरंग शर्मा जी हैं, मैं एक बार इनको अनम्यूट कर रही हूँ। यस सर, आपको अनम्यूट किया है।